अब खेला होबे में खेला, पूरा खेला होबे। अरे गरीब को सताया जा रहा है, मजदूर को मुआया जा रहा है, और पावर ग्रिड को मीटर लगाते हैं तो 5,000, 4,000, 3,000 रुपया बोला जाता है कि नहीं देंगे, नहीं लगेगा। जी जय साहब जो है कि लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। नया कलेक्शन लेने के लिए 6 महीना लोगों को दौड़ना पड़ रहा है। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। समस्या का समाधान कैसे होगा, जिसको लेकर लोग धरने पर बैठ गया है। और यह मेहसी प्रखंड के मेहसी पावर हाउस है। बाकी गोलू खिलानी है, नाम के मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। कहाँ तक खेला, क्या कुछ करेंगे, जानेंगे। क्या करिएगा, अब खेला होबे में खेला, पूरा खेला होबे। अरे गरीब को सताया जा रहा है, मजदूर को मुआया जा रहा है, और पावर ग्रिड को बेचा जा रहा है। सरकार बेच रही है, सरकार बेच रही है, इंसान बेच रही है, लोगों का जान बेच रही है। अब क्या क्या बेचेगी? मोदी जी चाय बेचने वाले, मोदी जी बेचने दीजिए उनको, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री, उनको समस्या बताइए। सुनिए पहले, पावर हाउस से आपको क्या समस्या होगी? देखिए, हमारे एक मित्र है, उनका नाम सिट्टू यादव है। उनके चाचा जी यहाँ पे काम करते हैं, और काम करने के दौरान उस दिन संडे था, और संडे के दिन उस दिन काम नहीं किया जाता है। वो उस दिन काम, शायद हम जहाँ तक जानकारी है कि वहाँ पे काम नहीं किया जाता है। बिना जेई के अनुवसूली में उनको क्या किया, 33,000 पोल पे चढ़ा दिया गया। सॉरी बोल रहे हैं भाई, आप मानिए तो, पत्रकार साहब आप मानिए ना। अरे आप मानिए ना, कम से कम चोर गए, चढ़ा दिया गया, लटका दिया गया, मार दिया गया मर्दे, फिर बोले चढ़ा दिया गया। और चढ़ाने के बाद क्या क्या जानते हैं, लाइन दे दिया। चढ़ाने के बाद लाइन दे दिया, और लाइन देने के बाद उनको दिया, मार दिया। शट डाउन जब आदमी लेता है, चढ़ता है, तो फिर लाइन कैसे दे देगा? दे दिया तब ना बोल रहे हैं, पहले दे दिया ना पैसा। उनसे क्या किया कि पैसा मांगा कि तुम्हारा परमानेंट कर देंगे, 2 लाख दो। अब वो तो गरीब आदमी कहाँ से देगा, मजदूर आदमी कहाँ से देगा? मजदूर आदमी 2 लाख रुपया कितना होता है जान रहे हैं? बाप रे, 2 को 5 को 0 बैठता है। बताइए, 2 लाख रुपया आपके पास है? मेरे पास नहीं है, उनके पास नहीं था, वो दे दिए। और पावर हाउस में अंदर मार दिया, कोई हॉस्पिटल ले जाने लायक नहीं था। तो गांव के लोग, यहाँ के लोग देखे, सिट्टू यार उनके भतीजा यहाँ पे थोड़ा वो भी नेतागिरी करते हैं, उनको जान बचाना है, उनको फटाफट हॉस्पिटल ले गया। पटना अभी 15 दिन से भर्ती है भैया, पैसा नहीं दिखाने के लिए। 2 कट्ठा जमीन बिका गया, 5 कट्ठा। 33,000 पर। अब विकलांग लोग खाने बराबर हो जाएगा। सोचिए सर, 33,000 पर जब बिजली की वो झटका तो कहेंगे तो भाई बात ही कुछ और हो जाती है। और तस्वीर अगर दिखाएंगे आपको तो आप भी सोचिएगा कि क्या कुछ हो गया है सर। 33,000 पर जब चढ़ा हो व्यक्ति, और जब उस समय बिजली प्रवाहित हो जाती हो, तब किस प्रकार का माहौल हुआ होगा, ये सोचने वाली बात है। आप सोचना होगा ना, आप चलाइए, पूरे बिहार को दिखाइए, बताइए भ्रष्टाचार क्या हुआ है। अरे भैया, एगो मजदूर तो परेशान हो ही रहा है, गरीब तो परेशान हो ही रहा है। अरे इनका खुद स्टाफ सुरक्षित नहीं है भैया। अरे खुद स्टाफ सुरक्षित नहीं है, स्टाफ सुरक्षित नहीं है, तो आम उपभोक्ता कैसे सुरक्षित होगा बताइए। एक बात बताइए, जब से उनको झटका लगा, हॉस्पिटलाइज हैं, कितना दिन हो गया? आज हमको लगता है 15 दिन। हाँ 15 दिन। अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ मदद मिला? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं गया, 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं। जानते हैं क्या कहते हैं साहब, क्या कहते हैं, जानते क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं इसमें कोई बात नहीं कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि अगर हमारा करंट लग जाता तो हम क्या करते? ये कौन सवाल, ये कौन जवाब है? हाँ आप तो कहेंगे मुआवजा दीजिए, तो आप कहेंगे कि हमने करंट लगा तो हम क्या करते? तो इसका कोई जवाब है? अब वो तो बड़े अफसर है, अब कहते हैं केस कर देंगे, कहती हम पता नहीं होता है, कहीं जेल भेज देंगे। हम लोग तो एनटीए मतलब कमजोर लोग हैं, कहीं फंसवा देंगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन हम बोल रहे हैं एनटीए। हाँ तो एनटीए होता है, और बिहार में अक्सर अपने हक को मांगने के लिए जब आवाज उठाइएगा तो 2 केस होता है सर। सरकारी केस अगर होता है तो धारा 353 लगेगा, अगर कोई ठेकेदार करेगा तो रंगदारी का केस लगेगा। बाकी ये लोग उसी पीड़ित व्यक्ति के लिए आवाज बनकर आए हुए हैं, ताकि उन्हें जो है सही रूप से मुआवजा मिल सके, ताकि उनका जीवन निर्वाह हो, जान बच सके। रुकिए, होश में आओ। किसको होश में लाने की बात कर रहे हैं? मेहसी के जो जेई साहब है, एकदम तानाशाह लगता है, एकदम पूरा मेहसी को है कि नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मतलब पूरा भ्रष्टाचार तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं। आज उनको नजर आता है, मेहसी की तमाम जनता जो है उनको बिल बढ़ता हुआ उनको नजर आता है कि नहीं। यानी कि मेहसी के बिजली विभाग वाले जेई साहब की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए समस्या बताइए। समस्या सर, इनकी लापरवाही क्या है? एक तो आम पब्लिक का सुनते नहीं है, पब्लिक आता कुछ और है, करता कुछ है। उनको ये पता होना चाहिए कि जेई साहब का जो पेमेंट मिलता है वो मेहसी की जनता है ना,
जो बिजली विभाग का जो बिल जमा होता है उसके पैसे से उनकी सैलरी मिलती है, ये पता होना चाहिए। तो उनको पता है, लेकिन समस्या क्या हो गया कि आप लोग सभी इतने युवा जो हैं बैठे पड़े हुए हैं। बहुत सारा है, हम क्या क्या से आपको अवगत कराए। पहला नंबर जो है कि इनके जो है कि कोई लोग जो है किसी से आप समस्या नहीं बता सकते, कोई ऐसे लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं जिनकी अपनी समस्या लेकर आप बता सकते हैं। पहला नंबर, कोई तार जो जड़ जाता है, चाहे तार खत्म हो जाता है, चाहे बिजली का कनेक्शन लेना हो, तो उस वक्त के लिए बिना चढ़ावा का, बिना पैसा का आपका काम धंधा नहीं होगा। उसके बाद अब जेई साहब लोग फोन कीजिएगा तो जेई साहब नहीं रहते हैं। अब इनके लग आइएगा कोई जो है कि विभाग का स्टाफ से बतियाइएगा तो कोई सुनने वाले लोग नहीं होते हैं। उसके बाद में जो सही समय पर जिस वक्त लाइट देना चाहिए उस वक्त लाइट काट लेते हैं ताकि बच्चा ना पढ़े। हमारा ही बाल बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छा जगह पे पढ़ रहा है, मेरा पढ़ रहा है। जितना बात बोले हैं 110% सत्य है। एक एक लोग पूरे मेहसी प्रखंड के एक एक लोग इनसे जो है कि पीड़ित है। जेई साहब से जी जेई साहब जो है कि लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। नया कलेक्शन लेने के लिए 6 महीना लोगों को दौड़ना पड़ रहा है। सारा डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी बिना चढ़ावा चढ़ाए जो है कि कलेक्शन किसी को नहीं दे रहा है। मेरे साथ खुद मामला हुआ से 6 महीना पहले मेरा 13,000 रुपए मेरा छोटा सा नर्सिंग उसका बिजली बिल बकाया था, और उसके 4 रोज पहले जो है कि हम 8,000 रुपए पेमेंट जमा किए थे। मेरे यहाँ मात्र 5,000 बाकी थे, मेरा कनेक्शन काट दिए। इनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि सर मेरा कनेक्शन चालू कर दिया जाए। मेरा एक छोटा सा नर्सिंग होम है, लोगों का सेवा करते हैं, गरीबों का इलाज करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जो समाज का जो है कि इतना लाचार लोग हैं जिनका फ्री में इलाज करते हैं, और वो हमारे संस्था का बिना सूचना दिए लाइट काट देते हैं। इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी बोलते हैं कि आए नारायण जी हम यहाँ के जेई है, आप लाइट नहीं, जब तक आप पेमेंट नहीं दीजिएगा तब तक आपका लाइट नहीं चलेगा। मैंने 5,000 रुपया दिया तब जाके हक है ना भाई पेमेंट। मेरा बात सुनिए, मैंने पैसा दिया तो मेरा कनेक्शन चालू हुआ। उस बीच में मेरे स्टाफ से, मेरे डॉक्टर से, मेरे नर्स के साथ बदतमीजी की है। उस बदतमीजी के बीच में जो है कि इन्होंने क्या किया कि जब फिर से मेरा बिल निकला तो 20,000 रुपया उसके बदले में फाइन मरवा दिए कि बोलूं कि इनका एक्स्ट्रा चार्ज है। अच्छा, जब मेरा बिजली बिल जब ज्यादा आता था तो हम उसके लिए एक आवेदन दिए थे इनको कि सर मेरे यहाँ बिजली बिल ज्यादा आता है, इसको जांच करके सुधार किया जाए। मैं बिजली बिल देते देते परेशान हो चुका हूँ। इन्होंने बोला आवेदन दीजिए, मैंने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद जो है कि जांच में मालूम चला कि मेरा जो है कि लोड 1 kb का है और बिल मेरा आ रहा है 1.5 kb, 1.25 kb का। तो जांच होने के बाद मालूम चला, जब तक हमसे पैसा लेते जा रहे हैं वो भी जांच के लिए हम ही आवेदन दिए थे। जब जांच हो गया तो इन्होंने क्या किया कि 20,000 रुपया जो है एक्स्ट्रा फाइन मार दिए, क्योंकि मेरे साथ जो वहाँ पे ये घूस मांगने का काम किए, मेरे भाई से, मेरे डॉक्टर से बदतमीजी काम करने का काम किए, मेरे जो नर्स है उनके साथ बदतमीजी करने का काम किए। तो मैंने इनको बोला था कि हम आपको FIR करेंगे, तो इन्होंने जो है कि 20,000 रुपया उसके बदले में फाइन मार देते हैं। उस फाइन को कम कराने के लिए अभी तक जेई साहब से लेकर SDO साहब, स्कूटी साहब तक के 10 बार हम दौड़ चुके हैं, और 6 महीना हो गया 20,000 एक्स्ट्रा होने के कारण अभी तक हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी मैं SDO साहब को फोन किया हूँ कि सर कृपया करके मेरा 20,000 जो फाइन है उसको जांच कर मेरा हटा दीजिए। दलाल भी रखे हुए हैं और उनका नाम भी लेते हैं, मनीष कुमार करके, इसमें एक दलाल भी रखे, उनको हम खोजे कि भाई आइए, लेकिन अभी नहीं है, भाग गए। दलाल रखे हुए हैं और जो है कि वो डायरी पर जाते हैं और मेंटेन करते हैं, जाइए यहाँ से इतना वसूली कर लाइएगा, ऐसा सिस्टम बना के रखे हुए हैं। ये सब तो भाई लॉजिकली है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेगा, लेकिन कुछ प्रमाण होना चाहिए ना सर। मेहसी प्रखंड के परतापुर पंचायत के मझौलिया के बाबा जी है, इन्होंने 5 से 10 बार आवेदन दिया। इनके यहाँ जो समस्या है उसका समाधान यहाँ से लेके SDO से लेके स्कूटी से लेके पटना तक के इन्होंने दौड़ लगा दिया, लेकिन यहाँ पटना से जो है वो भी नंबर, लेकिन इनका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इनके जो दलाल है कहते हैं कि चढ़ावा चढ़ाइए, कितना बाबा दौड़ते हैं आप, दौड़ दौड़ को थक जाइएगा, आना तो मेरे ही पास है, इनसे बोला जाता है। तो यही चढ़ावा चढ़ाने के लिए जो धरना हम लोग दिए है, तो आज जेई साहब आए, जो कहेंगे मुनासिब धरना में हम लोग जो है तय करके उनको चढ़ावा चढ़ाएंगे, हम लोग का समस्या का समाधान कर दे। मैं कटहा पंचायत का भी सरपंच हूँ, और 23/8/2022 को वो एक बारिश हुई थी जिसमें पोल जो है कि अभी गिरा हुआ नहीं है, लग गया है, और वो तार बिल्कुल धरती में सटी हुई है। और आवेदन हमने 23/8/2022 का जेई साहब का रिसीविंग है, और जब हम आए तो हमसे कैश नगद घूस मांग रहे थे। मैंने इसके बीच में जब बोला तो बोले कि मैं करवा दूंगा, मैं उनको तनाशाही में 4 बार बाद में खुशो में मिल गया हूँ, और जेई साहब का रिसीविंग मेरे व्हाट्सएप पे यहाँ पे सामने लेटर में पड़ा हुआ जो 23/8 का रिसीविंग है, और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इससे 1 सप्ताह पहले। और जेई अभी तक काम हुआ कि नहीं? अभी तक काम नहीं हुआ है। तो वकील नगर पंचायत का जनता इस जेई साहब से बहुत मैंने तो उससे बैठिएगा आप लोग धरना पर अनिश्चितकालीन, जब तक जेई साहब और ज्ञापन दिए हैं सबको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उनको ज्ञापन का क्या मतलब है? जब उनको पंचायती राज पदाधिकारी लेटर 2 बार दिया, जब हम लोग का कैबिनेट बैठता है ब्लॉक में, जिसमें सांसद महोदय, विधायक महोदय, सारे विभाग के सारे पदाधिकारी जो लोग भी है वो लोग बैठता है, आता है,
समस्या का समाधान कैसे होगा, किस बिंदु पर कब कैसे काम करना है, तो उस लेटर का तो आज तक जवाब ही नहीं दिए। अधिकतर लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं, वहाँ पे उप मुखिया साहब हो गए, ये जिला परिषद के कैंडिडेट रहे हुए हैं, जिला अध्यक्ष हो गए, यहाँ पे उप प्रमुख है, समिति हो गए, वहाँ पे वार्ड हो गए, यहाँ पे सरपंच साहब है। अब समझिए इन लोगों का बात नहीं सुनता है, तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि कम आदमी जो है, कम पढ़े लिखे लोग होंगे और ऐसे आते होंगे, उनके साथ क्या करते होंगे, इसको सोचने वाला बात है, सोचिएगा। और मैं आपको कह देता हूँ, क्या बोल रहे थे आप? लगा हुआ है सरपंच, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी ये सरपंच साहब है। हमको लगता है कि सरपंच साहब इतने न्यायपालिका है कि नहीं, पंचायत में न्यायपालिका का है नहीं, सर्वोच्च ये करते हैं है नहीं, और ऐसे आदमी का नहीं सुनते हैं। जितने सरपंच साहब, जितने लोग इसमें है मेरे भाई महोदय, सारे व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। जब इन लोगों यानी हम लोगों के साथ जब इस टाइप के काम करते हैं, तो समझिए रियल में जो आम जनता जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ कैसा कानाकानी करते हैं, समझिए ना। बात सही है कि जब इतने बुद्धिजीवी लोगों की, जब इतनी बुद्धिजीवी लोगों की बातें को नहीं सुनी जा रही है, नजरअंदाज किया जा रहा है, तो एक ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे वर्ग के लोग आते होंगे बिजली सप्लाई के लिए, मीटर लगवाने के लिए, सर तो सोचिए यहाँ पर खेला क्या कुछ होता होगा। नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई 2 से 3 साल में परिसीमन होता है, यहाँ से चेंज होता है, 5 साल हो गए, क्यों नहीं चेंज किया जा रहा है इनको? अच्छे काम कर रहे हैं सर, वही बात है। एक लगाते हैं, एक क्या बोलते हैं बिजली का जो क्या बोलते हैं उसको मीटर लगाते हैं, तो 5,000 4,000 3,000 रुपया बोला जाता है कि नहीं देंगे, नहीं लगेगा। सर इनके मिस्त्री लोग लेते हैं प्राइवेट से, ये प्राइवेट से लेकर मिस्त्री को लेकर, प्राइवेट मिस्त्री हैं जो डिमांड करते हैं नहीं करेंगे, बोलता है नहीं होगा, ऐसे होगा। ये बात को कि जो है कि आप भी जानते होइएगा और हम लोगों से ज्यादा जानकारी रखते हैं, 3 साल के बाद 3 साल का उनका जो है कार्यक्रम हो जाता है, मैंने 3 साल रह जाने के बाद कितनी साल रहना है, कितनी साल नहीं रहना है, ये विभाग का काम है। अगर जेई साहब बढ़िया काम करते हैं तो जेई साहब की वाहवाही होनी चाहिए, अगर गलत करते हैं तभी तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब सरपंच साहब बैठे हुए हैं, वार्ड साहब बैठे हुए हैं, समिति साहब बैठे हुए हैं, और नेताजी बैठे हुए हैं, नेताजी बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी चाचा। ये चाचा क्या नाम है आपका? इधर आइए, कैसा है? पहले नाम किशोरी भगत है, मझौलिया से। ये समस्या है कि हमारा बिजली का बिल हर महीने 400 500 400 500 आता है। 1 साल हो गया कंप्लेंट। कौन सा बिजली लिए हुए हैं? नहीं कमर्शियल नहीं, वो घर में जो लगता है वो है, समझे कि नहीं। कितना बार कंप्लेंट कर दिए, पटना तक टेलीफोन कर दिए, वो नंबर भी हमको दिए हुए हैं कि इतना तारीख हो जाता है, 1 साल से ज्यादा हो गया कंप्लेंट किए हुए, कोई नहीं सुनता है यहाँ से वहां तक, कोई नहीं सुनता है। और उसी सुनने के लिए शायद ये लोग जो है ना आज उनको सुनाने के लिए धरने पे बैठा हुआ है, सही है। अच्छा जो व्यक्ति सुनिए, जो व्यक्ति चढ़ावा चढ़ा दीजिएगा, गिफ्ट में कुछ माला पहना दीजिएगा, कपड़ा लता खरीद दीजिएगा, जूता खरीद दीजिएगा। देखिए उप मुखिया साहब का फोन नहीं उठाते हैं, लगभग 10 महीना से हम दौड़ रहे हैं, खाली फोने उठाएंगे तो काम कैसे अगर करेंगे? काम की फोन करना भी जरूरी है, कहने के बाद उठाना भी जरूरी है, क्योंकि किसी के घर में आग लग जाए, अगर उनको फोन किया जाए तो फोन रिसीव नहीं करते हैं वो। तो फोन उठाएंगे कि काम हो गया, दफ्तर जज साहब कभी भी यहाँ पे मुलाकात नहीं हुई, नहीं भेंट हुआ। आज हुए हैं कि नहीं? नहीं आज भी नहीं है, आज भी हम लोग 10 बजे से बैठे, आज भी नहीं है जैसे यहाँ पर नहीं है। तो चलिए जय साहब भगवान हो गए हैं और भगवान किसी को मिलता थोड़ी है। ये हमारे छोटे भाई जो भी यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, धरना का जब आयोजन किया जा रहा था, हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे थे एसडीओ साहब के यहाँ भेजने के लिए, बीडीओ साहब को देने के लिए, सीओ साहब को देने के लिए, धमकी भी देने गए थे, लेकिन लेने से भी विभाग के कोई स्टाफ जो है कि कहा कि नहीं लेंगे, तुमको हम जन्मे नहीं करेंगे, तुमको धमकी दिलवा रहे हैं लोगों को भेज के कि आप लोग धरना कीजिएगा तो 353 का मुकदमा करके सब लोगों को फंसा देंगे और जेल भेजने का काम करेंगे, हम जेल भेजवाएंगे आप लोगों को। तो हम लोग जेल साहब होश में आए, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग केस मुकदमा से डरने वाले लोग नहीं है, जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, लेकिन लोगों का समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहे। और जो है गरीबों पे तानाशाही जो करते हैं, अफसरशाही, वो आज चलने नहीं देंगे, उनको मालूम नहीं है। इसीलिए और आपसे बता देते हैं कि जब तक ले हमारे जो विद्युत जो है कि बिजली की समस्या को समाप्त नहीं करते हैं, तब तक ले हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे और तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लोगों ने ठान लिया है और बस यही लोगों का सोच और विचार है कि जब तक जय साहब सही ढंग से काम नहीं करेंगे तब तक ये लोग जो है ना इसी तरह अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। बाकी आगे देखते हैं क्या कुछ होता है और आपको अवगत कराएंगे। वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद।